हाँ तो आज चर्चा करेंगे बर्नर सिद्धांत का। बर्नर सिद्धांत संकुल यौगिकों या जटिल यौगिकों से संबंधित एक सिद्धांत है, जिसमें बर्नर ने 1892 ईस्वी में उससे संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन किए थे और इसी के क्रम में बर्नर को जटिल यौगिकों से संबंधित रसायन का या जटिल यौगिकों के रसायन का पिता भी कहा जाता है या फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रसायन का जो है पिता बर्नर को कहा जाता है। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नर था। क्योंकि बर्नर सिद्धांत की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती थी, उस समय इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। तो इसी क्रम में अल्फ्रेड बर्नर ने 1892 ईस्वी में एक जटिल यौगिकों के संबंधित नियम का प्रतिपादन किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जटिल यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक सामान्यतः दो संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्राथमिक संयोजकता या पहला संयोजकता जो होता है वो या प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो आयनिक मतलब आयन में बदलने वाला संयोजकता होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होता है वह अनआयनिक संयोजकता कहा जाता है। और जिसमें प्राथमिक संयोजकता जो होता है वह किसी ऋण आयन द्वारा जुड़ा रहता है। प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन द्वारा जुड़ा होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होता है किसी लिगेंड द्वारा जुड़ा रहेगा। किसी लिगेंड द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। और जो प्राथमिक संयोजकता होता है उसको डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होता है उसको पूरे लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीयक संयोजकता का जो मान होता है धातु के आकार व आवेश पर निर्भर करता है। और इसमें प्राथमिक संयोजकता सामान्यतः अदैशिक या नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होता है दैशिक या डायरेक्शनल होता है। जो द्वितीयक संयोजकता होता है वह यौगिक की ज्यामिति को निर्धारित करता है, मतलब उसका शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, वो उसको प्रदर्शित करता है द्वितीयक संयोजकता। तो इसमें सामान्यतः और जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को घोला जाता है उसके विलयन में या जल में, तो वो प्राथमिक संयोजकता जो होगा वो सामान्यतः आयन में बदल जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होता है वो अनआयनित रहता है या आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसमें जैसा कि दिखाया गया है कि संकुल यौगिक में बर्नर सिद्धांत देखना है, तो बर्नर सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड बर्नर ने 1892 ईस्वी में किया था। और इसमें जटिल यौगिकों के रसायन का पिता भी उन्हें कहा जाता है, अल्फ्रेड बर्नर को। और जटिल यौगिकों में जो धातु होता है या मेटल होता है, मेटल दो वैलेंसीज को प्रदर्शित करता है या दो संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। और इसमें जो दोनों संयोजकता होता है वह अलग अलग पदार्थों से सामान्यतः जुड़ा होता है। इसमें प्राथमिक संयोजकता जो है उसको आयनिक संयोजकता कहा जाता है, और द्वितीयक संयोजकता जो होता है वह अनआयनिक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक संयोजकता से ऋणायन जुड़े होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण संख्या जो होता है भिन्न भिन्न धातुओं का अलग अलग हो सकता है। क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता जो होता है और प्राथमिक संयोजकता को लिगेंड डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता लिगेंड द्वारा जुड़ा होता है और उसको वो जो समन्वय संख्या के मतलब द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या को बताता है, जबकि प्राथमिक संयोजकता जो होता है वह ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है या ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। जब संकर यौगिक को सामान्यतः जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता जो ऋण आयन से जुड़ा होता है वह आयनाइज हो जाता है, जबकि जब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है या द्वितीयक संयोजकता होता है वो जो लिगेंड से जुड़ा होता है वह आयनाइज नहीं होता या अनआयनित रहता है। और इसमें प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो अदैशिक होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होता है दैशिक होता है। जो दैशिक होता है वो सामान्यतः यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण करता है। यह है सामान्यतः
सामान्यतः जो इन्होंने बताया था, जो मेटल होंगे, मेटल या धातु होंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के या संकुल यौगिक के जो मेटल हैं वो दो वैलेंसी व्यक्त करेंगे, जो इसे प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। वह द्वितीयक संयोजकता कहेंगे। ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, ये हो गया आपका प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी या से ये आयनाइजेबल होता है या यह आयनित होता है, यह आयनित होगा, और ये क्या होगा, यह अनआयनित होता है, अनआयनित होता है। ये किसी ऋणात्मक आयन से जुड़ा होता है या ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है, जबकि ये जो होता है किसी लिगैंड से जुड़ा होता है, किसी लिगैंड से जुड़ा होता है, और इसके द्वारा ऑक्सीकरण संख्या का पता चलता है। संयोजकता जो होता है, मतलब प्राथमिक संयोजकता के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या का पता चलेगा, इसका पता चलेगा ऑक्सीकरण संख्या, जबकि ये क्या बताएगा आपका समन्वय संख्या के बारे में। समन्वय संख्या के बारे में जो है द्वितीयक संयोजकता जो बताता है वो समन्वय संख्या के बारे में बताता है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो अदैशिक होती है, प्राथमिक संयोजकता अदैशिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो दैशिक होती है। दैशिक होने के कारण ये जो होता है यौगिक में, यौगिक की ज्यामिति को भी ये प्रदर्शित करता है या ज्यामिति को दिखाता है। ज्यामिति को ये प्रदर्शित करेगा, और इसमें और प्रत्येक धातु को जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो निश्चित होती है। तो ये है मूल रूप से इसका बर्नर सिद्धांत की समरी। मतलब संकुल यौगिक होगा, संकुल यौगिक में मेटल है, मेटल के दो वैलेंसी जो होंगी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो आयनाइजेबल होगा या आयनिक होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनित होगा। प्राइमरी वैलेंसी से कोई ऋणात्मक भाग जुड़ा होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से कोई लिगेंड जुड़ा रहेगा, और प्राइमरी वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन नंबर को भी शो करेगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा। जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि द्वितीयक वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल होने के कारण जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंडों का वो या ज्योमेट्री स्ट्रक्चर को शो करता है, और इसमें सामान्य अवस्था में ये लिगेंड हाँ प्राइमरी वैलेंसी जो जब यौगिक में शो कराया जाता है तो डॉटेड लाइन से शो कराते हो। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसको सीधे लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखेंगे कुछ यौगिकों की इसमें संरचनाएं। हाँ बच्चों, तो बर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से संयोग करा के विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण किए थे, और बहुत से यौगिकों का निर्माण किए। उन यौगिकों को क्या कहा जाता है, बर्नर श्रेणी। बर्नर श्रेणी कहा जाता है। मतलब बर्नर में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ संयोग करा के विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करे, जिसे बर्नर श्रेणी कहा जाता है। जो कुछ बर्नर श्रेणी के यौगिक हैं, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 × 6NH3 है, इसका रंग जो होता है वो पीला होगा, और
इसका रंग जो है, तो इसमें कुछ जो यौगिक है बर्नर श्रेणी के, इन यौगिकों का नाम जैसे कोबाल्ट क्लोराइड इंटू 6, COCl3 इंटू 6 NH3 पीला रंग होता है, और COCl3 इंटू 5 NH3 इसका बैंगनी रंग होता है, और COCl3 इंटू 4 NH3 इसका रंग ग्रीन होता है, हरा होता है। COCl3 इन 3 NH3 ये बैंगनी कलर का होता है, और COCl3 इंटू 5 NH3 इंटू 1 या H2O इसका लाल रंग होता है। इसी रंग के आधार पर इसका नाम दिए थे, जैसे ल्यूपियो ये है, और एक परपिसियो, और एक ग्रीन कलर है तो प्रेसियो, वायलेटियो, और ये रोसियो। इसके आधार पे इन्होंने नाम दिया था बर्नर ने। कुछ जो अपने यौगिकों को बनाए थे उसी में से कुछ यौगिकों का जो है संरचना व उसमें कुछ आयनाइजेशन के द्वारा क्या बनता है या किसमें आयनाइज हो रहा है उसी को देखेंगे। तो बर्नर श्रेणी के जो यौगिक हैं वो इस प्रकार के कुछ यौगिक। हाँ बच्चों, तो ये बर्नर श्रेणी की कुछ यौगिकों का ये संरचना है, संकुल यौगिकों का कुछ ये संरचना है। ये जो होता है वो पीले रंग का होता है या पीला इसका कलर होता है, और जो 5 वाला होता है ये होता है आपका बैगनी कलर का, बैगनी कलर का होगा। और उसके बाद जो ये है ये भी आपका बैगनी कलर का है, और का है ये हरा कलर का है। तो उसमें बर्नर ने जो कितना दिखाए थे 1892 ईस्वी में, बर्नर ने 1892 ईस्वी में इनका संरचनाओं को व्यक्त किया था, या इनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किए और उसमें कुछ नियमों का प्रतिपादन किए थे। तो उसमें जो नियम प्रमुख रूप से प्रतिपादित नियम थे उसमें क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो मेटल होगा, सेंट्रल मेटल होगा या मेटल होगा, वो 2 वैलेंसीज को शो करेगा, 2 संयोजकताओं को शो करता है, जिसमें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता था। जिसमें जो प्राथमिक संयोजकता है वो आयनाइजेबल होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है वो प्राथमिक संयोजकता जो होगा वो आयनन बदलेगा और उसका ऋण आवेश से जुड़ा होता है, और वो डॉटेड लाइन द्वारा व्यक्त किया गया था। जो द्वितीयक संयोजकता था वो आपका पूरे फुल लाइन द्वारा या गहरे लाइन द्वारा व्यक्त किया जाएगा, और इसमें कोई लिगेंड जुड़ा होता है। तो उसके आधार पर इसमें 3-4 संरचनाओं को व्यक्त कराया गया है। तो जो बर्नर ने सिद्धांत दिखाया था COCl3 इंटू 6 NH3, तो उसमें जो Cl है, तीनों Cl को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि इसमें जो CO होता है कोबाल्ट, डॉटेड लाइन द्वारा Cl जुड़ा होता है क्योंकि ये ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित होने के कारण इसे उन्होंने Cl को डॉटेड लाइन द्वारा जोड़ा, और उसके बाद गहरे लाइन द्वारा अमोनिया को जोड़ा, जिसमें 6 अमोनिया ऊपर जो अमोनिया है वो आपका उप सहसंयोजित संख्या या समन्वय संख्या को यहाँ पे समन्वय संख्या को प्रदर्शित करेगा, जबकि ये वाला लाइन जो डॉटेड लाइन है वो उसके ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट को व्यक्त करता है। जबकि इसी प्रकार COCl3 5NH3 है, इसमें 3 Cl सब डॉटेड लाइन द्वारा, मतलब ये तीनों जो है प्राथमिक संयोजकता है और 5 जो है द्वितीयक संयोजकता है। और वहीं हाल इसमें देखेंगे तो इसमें 3 जो Cl वाला, क्योंकि Cl ऋण आवेशित होता है, क्योंकि नियम में उन्होंने कहा था कि ऋण आवेशित भाग जो होगा जुड़ा होगा वो प्राथमिक संयोजकता से। तो प्राथमिक संयोजकता से Cl 3 जो जुड़ा है, तो ये 3 जो है इसकी प्राथमिक संयोजकता होगा, जबकि द्वितीयक संयोजकता इसमें इसके यौगिक के आधार पर आपका 6 होगा, और यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता 3 और द्वितीयक संयोजकता जो होगा वो 6 होगा। और इसमें COCl3 3NH3 में
क्या होगा, 3 ठो प्राथमिक संयोजकता है जो Cl जुड़ा हुआ है और 3 ठो द्वितीयक संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकता डॉटेड लाइन द्वारा व्यक्त किया जाएगा और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डीप लाइन है, गहरी लाइन द्वारा व्यक्त कराया गया है। तो इसमें भी वही हाल है, 3 ठो Cl है, तीनों की प्राथमिक संयोजकता 3 और द्वितीयक जो संयोजकता है वह 4 व्यक्त किया गया है। हाँ तो बर्नर सिद्धांत की कुछ कमियां देखना है। लिमिटेशंस ऑफ बर्नर थ्योरी। तो देखो बर्नर सिद्धांत उस समय तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ उसमें उस पर भी सवाल उठने लगे कि जैसे या कुछ फैक्ट हैं या कुछ तथ्य हैं जिसका व्याख्या बर्नर सिद्धांत नहीं कर सकता है। जैसे जटिल यौगिकों में केवल कुछ धातुएं ही बताते हैं, जटिल यौगिक का निर्माण कुछ धातुएं ही क्यों बनाती हैं, इसका उत्तर नहीं दे पाता है। और द्वितीयक संयोजकता उसमें कहा गया था कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि द्वितीयक सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है डायरेक्शनल या क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शनल मतलब दैसिक होती है। तो अगर दैसिक है तो वह ज्यामिति को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें ये नहीं पता चल पाया कि द्वितीयक संयोजकता यौगिक की ज्यामिति संरचना को कैसे व्यक्त करेगा या कैसे निर्धारित करती है। मतलब द्वितीयक संयोजकता जो होता है वो यौगिक की ज्यामिति को कैसे निर्धारित करती है ये नहीं बता पाता है। और यौगिक के चुंबकीय और प्रकाशिक गुण की व्याख्या भी, यौगिक के चुंबकीय और प्रकाशिक गुणों की व्याख्या भी ये नियम या बर्नर सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो ये था 2-3 कमियां मुख्य रूप से बर्नर सिद्धांत की, जिसके बारे में वह अनुत्तरित रह जाता है बर्नर सिद्धांत। मतलब बर्नर सिद्धांत के पास इन 3 मुख्यतः तथ्यों का कोई उत्तर नहीं होता है, जिसमें पहले कहा गया कि कुछ ही यौगिक जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं और द्वितीयक संयोजकता जो है ज्यामिति को यौगिक के कैसे निर्भर करता है, और उसके बाद ये यौगिक के प्रकाशिक और चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या नहीं कर पाता है। तो इन सब के आधार पर जो चुंबकीय बर्नर सिद्धांत है वह फेल हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि बर्नर सिद्धांत यहाँ तक नहीं आ पाता है, या इन प्रश्नों का उत्तर जो है बर्नर सिद्धांत के पास नहीं है।